सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में नवमी कक्षा के षष्ठ पाठ भ्रांतो बालः पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं षष्ठ पाठ भ्रांतो बालः। भ्रांतो बाल, भ्रांत का मतलब होता है भ्रमित। भ्रांत बाल अर्थात एक भ्रमित बालक, एक इधर उधर दिशा भ्रमित बालक, मतलब उसका मन भ्रमित है, ऐसे बालक के बारे में ये पाठ में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। प्रस्तुतो अयम पाठः, प्रस्तुतोयम, प्रस्तुतः प्लस अयम, प्रस्तुत किया गया यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली, संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक पुस्तक के कथा ग्रंथात, जो कि कथा ग्रंथ है, उस कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा संपादित करके संग्रहित अस्ति, संग्रहित है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रौढ़ पाठावली नामक कथा ग्रंथ से संपादन करके संग्रहितो अस्ति, संग्रहित है अर्थात लिया गया है। अस्याम कथायाम, इस कहानी में, अस्याम सप्तमी एकवचन, कथायाम सप्तमी एकवचन, इस कहानी में एकः तादृश बालः, एक वैसे बालक या उस बालक का चित्रण है, वह वैसा बालक का चित्रण किया गया है। यस्य रुचि ही, जिसकी रुचि, जिसकी इच्छा, स्वाध्यायापेक्षया, संधि विच्छेद है, स्वाध्याय प्लस अपेक्षया, जिसकी रुचि, स्वाध्याय मतलब होता है अध्ययन, पढ़ाई, जिसकी रुचि पढ़ाई की अपेक्षा क्रीडने अधिका भवति, खेलने में अधिक होती है। उस तरह के एक बालक का चित्रण किया गया है जिसकी रुचि पढ़ाई की अपेक्षा खेलने में ज्यादा होती है। स सर्वदा क्रीडनार्थम एव अभिलषति, वह हमेशा क्रीडनार्थम एव, क्रीडनार्थम प्लस एव, वह हमेशा खेलने के लिए ही अभिलषति चाहता है, अर्थात खेलना ही चाहता है। परम च, परंतु तस्य सखायः, उसके मित्र, सखायः का पर्यायवाची हो जाएगा मित्राणि, परंतु उसके मित्र स्व कर्मणि, अपने अपने कर्म में संलग्न भवन्ति, लगे हुए रहते हैं, अर्थात सभी अपने अपने कार्य में संलग्न होते हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, ते वे अनेन सह न क्रीडन्ति, इस कारण से वे इसके साथ नहीं खेलते हैं। उसके सभी मित्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, इसीलिए वे इसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सह नैराश्यम प्राप्य, अतः इसलिए एकाकी अकेला, स वह, नैराश्यम निराशता को या निराश को, प्राप्य पाकर, निराश होकर, विचिंतयति सोचता है। अतः इसलिए अकेला वह निराश होकर विचिंतयति सोचता है, यत् की स एव रिक्तः सन इतस्तत भ्रमति, वह सोचता है कि स एव रिक्तः सन, वह ही केवल वही अकेला ही रिक्त सन, खाली होकर, अर्थात बिना काम धाम किए, कुछ बिना काम की करता हुआ, रिक्त होकर मतलब खाली होकर के, बेकार बैठ करके या बेकार रहता हुआ, इतस्ततः भ्रमति, इधर उधर घूम रहा है। वो अपने मन में सोचता है कि मैं अकेला ही खाली हूँ, और वो इधर उधर घूमता रहता है। कालांतरे बोधो भवति, काल प्लस अंतरे, कालांतरे समय के बाद, अर्थात कुछ समय पश्चात या कालांतर में, बोधो भवति, बोधः या विसर्ग संधि है, वो को विसर्ग हो जाए, बोध मतलब ज्ञान, कालांतर में उसे ज्ञान हो जाता है, भवति होता है, यत् की सर्वे अपि स्व स्व कार्यम कुर्वन्तः सन्ति, सभी के सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं। अतो मया अपि, इसलिए मया अपि, मया प्लस अपि, मेरे द्वारा भी, तत्एव, तत् प्लस एव तदेव, मेरे द्वारा भी तत्एव वही कर्तव्य, मतलब मुझे भी अपना ही कार्य करना चाहिए। ये न मम कालः सार्थक स्यात्, जिससे मेरा भी समय, काल मतलब समय, सार्थक स्यात्, सार्थक हो जाना चाहिए, अर्थात मेरा भी समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, बोल करके वो अपने मन में विचार करता है। तो अब देखते हैं इसमें संधि विच्छेद वाले शब्द कौन कौन से हैं। प्रस्तुतोयम, प्रस्तुतः प्लस अयम, विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद अ। इस सिचुएशन में क्या होता है, विसर्ग को ओ कर देते हैं, विसर्ग और बाद वाले को अवग्रह चिन्ह, ये प्रस्तुतोयम। संग्रहितोस्ति, इसमें भी वही संधि है, विसर्ग संधि, विसर्ग में उत्तर संधि है, विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद अ, विसर्ग को ओ, बाद वाले को अवग्रह चिन्ह। चित्रितोस्ति, इसमें भी वही, चित्रितः प्लस अस्ति।
स्वाध्यायापेक्षया, स्वाध्याय प्लस अपेक्षया, स्वाध्याय प्लस अपेक्षया। क्रीडनार्थमेव, क्रीडनार्थम प्लस एव, क्रीडनार्थम प्लस एव, कालांतरे काल प्लस अंतरे, सर्वे अपि सर्वे प्लस अपि, तदेव तत् प्लस एव। अब देखते हैं चैप्टर को। आपका चैप्टर यहाँ से प्रारंभ होता है। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन बेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। कश्चन भ्रांतः बालः, कश्चन यहाँ पे संधि विच्छेद है, कह प्लस चन, विसर्ग को स हो जाएगा, कश्चन, विसर्ग के बाद छ स आने पे विसर्ग को स हो जाता है। तो कश्चन भ्रांत बालक, कोई भ्रमित बालक, कश्चन विशेषण बालः विशेष्य, भ्रांतः विशेषण बालः विशेष्य, कोई भ्रमित बालक पाठशाला गमन बेलायाम, विद्यालय जाने के समय में, पाठशाला गमन बेलायाम, स्कूल जाने के समय, क्रीडितुम अगच्छत्, खेलने के लिए चला गया, अर्थात खेलने के लिए निकल गया, चला गया। कश्चन भ्रांत बालः, कोई भ्रमित बालक, पाठशाला गमन बेलायाम, पाठशाला जाने के समय अर्थात स्कूल जाने के समय, क्रीडितुम अगच्छत्, खेलने के लिए निकल गया या चला गया। किंतु तेन सह केलिभि कालम क्षेप्तुम, किंतु परंतु तेन सह उसके साथ, केलिभि कालम क्षेप्तुम, केलिभि खेल के द्वारा, केली शब्द है, केलिभि तृतीया बहुवचन, खेलों के साथ या खेलों के द्वारा, कालम क्षेप्तुम, समय व्यतीत करने के लिए, क्षेप्तुम मतलब बिताने के लिए, व्यतीत करने के लिए, परंतु उसके साथ क्रीड़ाओं के द्वारा समय व्यतीत करने के लिए, तब तदा तब, को अपि कह प्लस अपि, कोई भी वयस्येषु मित्रों में से उपलभ्यमान न आसीत्, कोई भी मित्रों में से उपलभ्यमान उपलब्ध न आसीत् नहीं था। फिर से देखिएगा इस पर, इस सेंटेंस को। किंतु परंतु तेन सह केलिभि कालम क्षेप्तुम, उसके साथ खेलों के द्वारा या क्रीड़ाओं के द्वारा समय बिताने के लिए, तब कोई भी मित्रों में से, तब कोई भी मित्रों में से, वयस्येषु मित्रों में से, उपलभ्यमान उपलब्ध न आसित नहीं था। यतः ते सर्वे अपि, यहाँ सर्वे प्लस अपि, यतः क्योंकि, ते सर्वे अपि वे सभी के सभी, पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, पहले दिन के पाठ को स्मरण करके, याद करके, स्मृत्वा, स्मृति धातु कत्वा प्रत्यय, क्योंकि वे सभी के सभी पूर्व दिन पाठान, पहले दिन के पाठों को स्मृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा अभवन, तैयारी में थे या तैयारी कर रहे थे, जल्दबाजी कर रहे थे, ये भी बोल सकते हैं। क्योंकि वे सभी के सभी पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा अभवन, तैयारी कर रहे थे या जल्दबाजी कर रहे थे। तंद्रालु बालः, तंद्रालु मतलब होता है बेटा आलसी, विशेषण विशेष्य, आलसी बालक, लज्जया, लज्जा के मारे, शर्म के मारे, तेषाम दृष्टिपथम अपि, किंतु वह लज्जा के मारे, तंद्रालु बालक, आलसी बालक, लज्जया, लज्जा के मारे, शर्म के मारे, तेषाम दृष्टिपथम अपि, उनकी दृष्टि से बचता हुआ, दृष्टि माने नजर, पथ माने मार्ग, उनके नजर के मार्ग से अर्थात नजर के सामने से भी, परिहरन, अपने आप को बचाता हुआ, परिहरन बचाता हुआ, अपने आप को बचाता हुआ, अकेला ही, एकाकी, अकेला ही, किमपि उद्यानम प्राविशद, किसी उद्यान में प्रवेश कर लिया, अर्थात किसी उद्यान में घुस गया, प्रविष्ट हो गया। फिर से देखेंगे इस पर अगर आपको शुरू से। कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए निकल गया, किंतु उसके साथ क्रीड़ाओं के द्वारा खेल को या काल को बिताने के लिए तब कोई भी मित्रों में से उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वे सभी के सभी पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा भवन, तैयारी कर रहे थे या तैयारी में थे। वह आलसी बालक शर्म के मारे उनके नजर से
अपने आप को बचाता हुआ, दृष्टिपथ उनके नज़र के सामने से भी अपने आप को बचाता हुआ अकेला ही किसी उद्यान में प्रविष्ट हो गया अर्थात घुस गया। अब देखते हैं यहाँ संधि विच्छेद वाले शब्द। कश्चन कह प्लस चन, को अपि कह प्लस अपि, दृष्टिपथमपि दृष्टिपथम प्लस अपि हलन्म में अ मिल जाएगा मपि, किमपि किम प्लस अपि म में अ मिल जाएगा किमपि। अब देखते हैं कुछ मुख्य पर्यायवाची शब्द इस पैराग्राफ में जो भी आए हैं। भ्रांत भ्रमयुक्त मतलब भ्रम से युक्त भ्रमित, केली भी क्रीड़ा भी गेम के द्वारा अर्थात क्रीड़ाओं के द्वारा, वयस्येषु मित्रेषु वयस्येषु मित्रेषु मित्रों में, त्वरमाणः जल्दबाजी कर रहे थे, शीघ्रम कुर्वन्तः जल्दी करते हुए, तंद्रालु आलसी अलसः आलसी, क्षेप्तुम बिताने के लिए, यापयितुम बिताने के लिए। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मैं इसके आगे के पैराग्राफ को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।